हाय, मेरा नाम आकाश कुमार मित्तल है और मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्टडी पुणे में हुई है और पिछले 10 साल से मैं मुंबई में हूँ और कला क्षेत्र में हूँ। और मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छी फिल्में दे। और अगर देखा जाए तो मेरी रुचि काफ़ी इंडस्ट्री में तब हुई जब मैं एक बचपन में जैसे खेलने के लिए और टीवी देखने का बहुत अच्छा मेरा शौक था। शकला का बूम बूम दिखता था तो एक और सोनपरी इस टाइप के शोज़ को देखने के बाद मुझे भी लगता था कि काश मैं भी इस पर्दे में बड़े पर्दे में आऊँ या टीवी स्क्रीन्स पे आऊँ। और फाइनली ऐसा है कि अब कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। आप मुंबई मुंबई कैसे पहुंचे? वही है कि जब पुणे में स्टडी कर रहा था तो फिर मुझे लगा कि एक मोटिव था मेरा कि मुझे यार अपने फिल्म लाइन में एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम करना है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है ऑडियंस को। और वो जब वो देखे हमारी एक्टिंग को तो डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट कि मैं जो करना चाह रहा हूँ। और मेरी फैमिली, जो मेरे फादर हैं, मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई, वो काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। और ये फादर का भी एक तरीके से पैशन था कि बेटा जो करना चाहता है उसे करने दे। आपने होम प्रोडक्शन का भी शुरुआत किया था झारखंड से ही, यस। और दो प्रोजेक्ट भी आपने बनाए अपने बैनर के अंदर। या तो उसके लिए आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए कैसे ये दिमाग आया कि मुझे भी कुछ करना है? सी एक्चुअली होता क्या है कि आप एक्टिंग कर रहे हो एवरी डे, आप उठोगे फिर आप जाओगे लोगों से और लोगों के पास मीटिंग करोगे, ऑडिशंस दोगे। वो एक सॉल्यूशन नहीं था अपने एक्टिंग को या अपने वर्क प्रोफाइल को बेटर करने के लिए। सो मेरे पास आइडियाज़ आया कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास बजट होगा, हम लोग साल में एक या दो फिल्में बनाएंगे। भले वो चले या ना चले वो बात की बात होती है। पहला ये होता है कि हम फिल्में बना लें, क्योंकि आपको जैसा काम करना होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अचानक मिलेगा या बहुत मीटिंग्स के बाद मिलेगा। कभी कभी होता है कि बहुत लंबा वक्त बीत जाता है और काम नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेंगे। लोकल कॉन्सेप्ट्स भी बहुत सारे मिले हमें। और इसी तरह हम लोगों ने सोच कर फिर स्टार्ट किया कि हम लोगों को अब प्रोडक्शन हाउस में एक इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर कॉम्प्लिकेशंस है कि लोग अगर आपके विचार के नहीं मिलते हैं तो आप नहीं काम कर पाओगे। तो बात तो रही होम प्रोडक्शन की, लेकिन बाद में फिर आपने बॉलीवुड की तरफ भी रुख किया, जो आपकी पहली फिल्म शायद एज ए बॉडी गार्ड आई थी। या उसके उस फिल्म के मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था? कैसे आपको ये फिल्म मिली? सी वो फिल्म ऐसा था कि मैं कॉलेज में था और आपको पता है कि जब कॉलेज लाइफ में होते हो तो एक्टिविटीज़ करने का बहुत मौका मिलता है। तो इसी बीच में कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू मैं जूनियर्स में मुझे काम मिला। और इट वाज लाइक बेस्ट वर्क आई एवर डन। कि मैंने उसमें भले जूनियर का मुझे काम मिला था, मगर जो बड़े सेटअप में बड़े एक्टर्स के साथ, सलमान खान, दैट मेगा स्टार है वो। और मतलब ऐसे एक सेटअप पे जाकर काम करना, और भले आप छोटे से किरदार कर रहे हो या छोटे से पार्ट हो आप फिल्म के, मगर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वैसे एक्टर के साथ काम करना जिसको आप बचपन से देख रहे हो। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और काम मिलना क्या है, सर कोऑर्डिनेटर्स थे तो एक स्टूडेंट वाली कॉन्सेप्ट थी वो फिल्म में, तो हम लोगों को मिल गया था उसमें काम। फिर उसके बाद भी आपने होता है कि अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा, और हालिया रिलीज फिल्म विद्युत जामाल जी के साथ आपने आई 75 यस। में किया। तो यहाँ तक का जर्नी कैसा रहा था? यार जर्नी देखा जाए तो बहुत ही सही था, मगर सही लोग नहीं मिलते ना यार, तो काम है ना कभी नहीं होता। सही लोग अगर नहीं हो इस इंडस्ट्री में तो बड़ा मुश्किल होता है। जब सही लोग मिलते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एक रास्ता मिलता है जिसमें आप ये सोच कर जाते हो कि यार मेरा काम हो या ना हो, मगर मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ये फिल्म मुझे मिली कास्टिंग के थ्रू। और मैं जब ऑडिशन दिया तो लाइक कास्टिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड जो 30 डेज शूट किया हम लोगों ने, इट्स वंडरफुल। विद्युत जमाल ऑब्वियसली इज़ अ वेरी हाईली डेडिकेटेड पर्सन। और उनके साथ काम करने के बाद ऐसा फील होता है यार कि शायद हम में बहुत कमियां होती है जो नए एक्टर्स होते हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए कि उनकी जो शेड्यूल है लाइफ की, वर्क वर्क शेड्यूल है, बहुत ही डिफरेंट है। हम लोग तो 10% भी अचीव नहीं कर पाते, चाहे फिजिकली हो चाहे कॉन्शियसनेस को लेके हो। विदु जमवाल सो ऑसम पर्सन एक अभिनेता के लिए सबसे ज़्यादा अधिक क्या महत्वपूर्ण होता है? प्रतिभा या ट्रेनिंग, जैसे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग? एक्टर के लिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रतिभा भी और आपका प्रशिक्षण। बिकॉज दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू हैं।
आज के समय में जितने भी जो कलाकार बनने आते हैं वो प्रशिक्षण तो लेते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो अगर उनको अगर ट्रेनिंग लेना हो तो कहाँ से ले सकते हैं? सी एक्टिंग लाइक इट्स अ डे टू डे प्रोसेस। आप इसको आप स्पून फीडिंग की तरह नहीं पी सकते। आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि चलो यार अब एक्टर बन जाएंगे, ऑडिशन दे दिया है और शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, सीरियल्स में कंटिन्यूटी कर लेंगे, बट ये आपकी लाइफ एक्टर के हिसाब से आपको अचीव नहीं कराती है। आपकी अचीवमेंट तब होती है जब आप उस किरदार को बहुत अच्छा प्ले करते हो। जो भी आपको काम दिया जाता है, चाहे आप उसमें नौकर का रोल करो, चाहे आप उसमें मेन लीड का करो, आपकी एक्टिविटी उसमें दिखनी चाहिए। आपके परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि फिल्म में या किसी भी काम में, आप ओटीटी में जो भी सीरीज़ बन रही है, आप उसमें देखिए कितने टैलेंट्स हैं जिसमें एक्टर्स के इतनी सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, और वो एक्टर्स आपको कल के कल नहीं मिलेंगे आए हुए। सारे लोगों ने वक्त दिया है, प्रतिभा और प्रशिक्षण हमेशा एवरी डे वो प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सेट पे कि आप काम कर रहे हैं, आपके सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी आने वाली है, लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं आती, तो उस सीन को आप कैसे हैंडल करते हैं? सीन ये होता है कि यार ये एरोगेंसी वाली बात हो जाती है, एरोगेंट वाली, कि आप पहले टाइम पे पहुंचो और वो लेट आते हैं। मैं तो बहुत दिखता हूँ, हमारा तो नया प्रोडक्शन है, और मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो को आर्टिस्ट है, दे आर नॉट सपोर्टिव एज मच। लाइक आप चाहते हो कि आपकी फिल्म स्टार्ट हो रही है, तो ये आपकी बेबी है, आपका ये बच्चा है, मगर आप ये सोचते हो कि यार नहीं यार, अब जाएंगे बैठेंगे आराम से, रील्स बनाएंगे, हो गया एक्टिंग। नहीं यार, मेन जो 70 का है उसमें आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा। आपने अपने फिल्म प्रोडक्शन में 2 फिल्में बनाई हैं और जो अभी रिलीजिंग के लिए भी तैयार है, तो उसके लिए खास तैयारियां किस प्रकार की चल रही है जिससे कि वो बूस्ट हो? हम लोगों की प्लानिंग ये है कि हम लोग प्रमोशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ, जो इस फिल्म के राइटर हैं विजय कुमार अग्रवाल जी, और जो डायरेक्टर हैं दिनेश लाल साहब, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट उठाया है बहुत ही कमाल का उठाया हुआ है। उन्होंने जो लैंड माफियाज और भू माफिया स्पेशली झारखंड में चल रहा, उस पर उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, और ये बहुत बेसिक चीज़, ऐसी चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, ये जो वर्ड है यही है, एक इंसान की सर्वाइवल यही होती है। तो मेरे प्रोडक्शन से ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास बड़े प्रोडक्शन की तरह फंड नहीं था, हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल नॉलेजेबल लोग नहीं थे अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर एंड राइटर। सो मुझे कॉम्प्लिकेशंस इतने थे अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, मगर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, लाइक चीज़ें ईजी होने लगी। अब फाइनली जाके रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग ये फिल्म। एक विश्वसनीय चरित्र निभाने के लिए आप किस तरह का तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? यार ठहराव, Yes. अगर आर्टिस्ट हैं तो आप में ठहराव बहुत ज़रूरी है। आपको पहले उस किरदार को समझना होगा, उस किरदार को पीना पड़ेगा। आप एक बार आंख बंद करिए और अपने कैरेक्टर को प्ले करना स्टार्ट करिए, फिर ऑडियंस परसेप्शन पे देखिए आप कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर सुधारिए उसे। एक्टर्स के लिए तो चांसेस हमेशा मिलते हैं सुधारने का। अगर आपके पर्सनल दिनचर्या के बारे में अगर बात की जाए तो आपकी दिनचर्या किस तरह से शुरुआत होती है? सुबह से लेकर शाम तक? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यार। ये एक्चुअली एक्टर होने के बाद पता चला कि आप हॉस्टल में रहो या मार्शल आर्ट करके रहो, इंडस्ट्री में आने के बाद लेट नाइट जो होता है वो बहुत ही गंदा वाला होता है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर जल्दी उठते हो तो फिर लगता है कि यार मॉर्निंग का जो 1 बजे तक का काम है वो आराम से, सब पूरी इंडस्ट्री ऐसा लगता है कि 1 बजे से चालू हो रही है, तो वो समझ नहीं आता था। मगर अब खुद का प्रोडक्शन है तो पता चलता है यार कि जल्दी। तो दिनचर्या में बहुत सुधार किया मैंने। पहले मैं भी था कि 1-2 साल मैंने बहुत गंदा वाला ख़राब किया, और लॉकडाउन के बाद ही मेरा बहुत सारा चीज़, जो मेरी प्रोडक्शंस है, चाहे वो मेरी एक्टिंग है, मेरी रूटीन्स है, बहुत चेंजेस आई। और मैं सुबह 3 बजे उठने वाला बंदा 4 बजे उठने वाला, बिकॉज ऑफ माई फादर। मेरे फादर मेरी इंस्पिरेशन है, तो मैं जानता हूँ कि वो 4 बजे उठकर अपने वर्क पे जाते थे, और उनके जो बिज़नेस थे उसमें उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो उनसे सीखने के बाद अब लगता है कि यार जो हमने समय ख़राब किया है उसको हम मैनेज करें, और इसी तरह एक्टिविटीज़, मॉर्निंग उठना, जल्दी सोना, और दिन भर काम करके फिर बढ़िया लंच करना, बढ़िया खाइए और फिर सो जाइए, फिर सेकेंड डे काम करिए। तो यही है चल रहा दिनचर्या अभी। कुछ भी बताइए। ये 2022 की बात है जब IB71 हम लोग ने शूट कंप्लीट की थी। तो मैं काफ़ी निराश था, क्योंकि जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था कि फिल्म में बहुत ज़्यादा एक
लार्जर दैन लाइफ वाला मोमेंट मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, बहुत सारे सीन्स भी कटे थे। तो मुझे ये लगा था यार कि लेट्स सी ट्राई करते हैं कुछ और कोइंसिडेंटली मुझे एड्स के लिए आए, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। तो मैंने सोचा कि लेट्स सी एक बार ट्राई तो करके देख सकते हैं। फिर जब हमने अप्रोच किया तो हम लोगों ने पहले टीवी सीरियल के आर्टिस्टों को अप्रोच किया, बट दे आर लाइक वेरी टैंट्रम वाला सीन था, तो मुझसे टैंट्रम नहीं सहा जाता दूसरों का कि भैया आप अपने टैंट्रम को घर पे रखो। फिर जस्ट क्लाइंट को मैंने बोला कि लाइक हम लोग किसको अप्रोच करें, तो नाम निकला गुलशन सर का। उनकी एक आई हुई थी ऑलरेडी एक ऐड जो उनको काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने जब गुलशन सर को डायरेक्टली कॉल किया एंड उन्होंने मतलब अननोन नंबर को भी रिसीव किया, तो मेरे लिए ये हो गया यार कि जब वो रिस्पांस दे रहे हैं तो हम एक्टर होने के नाते हम लोग कितना हर चीज़ों का सवाल करते हैं। डिटेल्स भेजा एंड ये एग्रीड, और उन्होंने जो ऐड किया उसके बाद तो फिर लाइक कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। कि लिए एक आर्टिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को ग्रूम रखो, आपके डायलॉग्स, आपके एक्सप्रेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, परफॉर्मेंसेस, मतलब वंडरफुल। 60+ होने के बाद भी इतना एनर्जी मैंने कभी नहीं देखा किसी आर्टिस्ट में, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया। जब उनके साथ डायरेक्शन किया तो बहुत ही स्मूथ, सारा काम वो टाइम पे करके अपना शूट पूरा सारा टाइम पे करके जाते थे, और एक कभी फील नहीं होने दिया कि आप बाहर से आए हो काम कर रहे हो। यहाँ एक्सेप्टेंस है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर फ्रेंडशिप की बात किया जाए तो जिस प्रोडक्शन का आपने काम किया था ज्वेलरी का, तो उनसे आप काफ़ी बहुत करीब है। यस, सी क्या होता है, कुछ दोस्त बनते हैं, चाहे वो और दोस्त अगर क्लाइंट होते हैं, जैसे उनका कोई प्रोडक्ट हो या कुछ मार्केट में लाना हो, लॉन्चिंग करना हो, और बहुत सारे लोग आए, स्टार्टअप्स बहुत चल रहा है मार्केट में, तो उसकी वो भी रीज़न है कि बहुत सारे एड्स आते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल भी, मेरे खुद के पर्सनल फ्रेंड्स बहुत ना के बराबर है, मतलब एक या दो है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स जो बने हैं वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि उनसे पैसे की भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, पर्सनल फ्रेंड से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सो उनसे ऐसा है मेरा लगाव कि जब भी एक होता है सिचुएशन कि कुछ करना है काम, तो मैं उनको गाइड करता हूँ, और वो भी मुझे काफ़ी चीज़ों में गाइड करते हैं। तो एक पर्सनल बॉन्डिंग भी है, भाई, बड़े भाई जैसे हमारे, और इसी तरह चलता रहे और ईश्वर सभी को खुश रखे। ये तो बात रही दोस्त की, लेकिन एक बात और है कि खासकर आपके अपने पिताजी, उनके साथ भी आपका फाउंडेशन बहुत ही फ्रेंडली रहा है। यस यस, पापा के बारे क्या ही बोलूँ यार, मतलब अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ पे शायद डिस्कशन भी नहीं कर रहा होता किसी मुद्दे पे, और उनकी वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। और वो ऐसे हैं कि उन्होंने सभी को सपोर्ट किया है, और ऐसा नहीं था कि मुझे कभी रोका टोका किसी चीज़ के लिए। उनको पता था कि ये लड़का करेगा, तो उनके हिसाब से उनको लगने लगा कि नहीं यार ये सही डायरेक्शन में है। बिकॉज क्या होता है, माँ बाप एक एक्सपेक्टेशन लेके बच्चों को भेजते हैं बाहर कि आप गलत चीज़ में मत जाइए, आप राइट डायरेक्शन में काम करिए। तो मेरे फादर का मैं पैशन देखा था कि हम लोगों को लेके, मेरा जो छोटा भाई है वो क्रिकेट में है, सो लाइक उन्होंने कभी रोका टोका नहीं। और मैंने इसीलिए प्रोडक्शन हाउस का नाम विजय एंड टू स्टार्स एंटरटेनमेंट रखा है, बिकॉज ऑफ माई फादर, एंड हम दो भाई हैं तो दोनों उनके हिसाब से सितारे हैं, तो बस। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारे पिताजी हैं और मैं इनसे पूरी तरह से खुले विचार के तौर पर मैं इनसे? नहीं, कभी नहीं, शुरू से ऐसा लगता था कि लाइक वी आर फ्रेंड्स। चाहे मेरा छोटा भाई हो, मेरी मम्मा हो, पापा, सब फ्रेंड। मतलब एक उनको पता है यार कि जब लड़के सही हैं, जब आज लड़कों के बारे में क्या है यार, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चुनौतियाँ भी होती है लाइफ में, मगर ये लोग नहीं देखते। सिर्फ ये होता है कि यार बेटी हो जाए, या फिर ये एक शो ऑफ के लिए जो चल रहा है मार्केट में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बट आप देखिए बच्चों का, बेटों का, कि उनके साथ कितनी सिचुएशन बढ़ चुकी है, कि उनके लाइफ में कितना परेशानी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मेरे फादर जो पूछते हैं तो लाइक हमें सपोर्ट करते हैं, और ऐसा फ्रेंडशिप जिसके रहेंगे तो देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। सी मैं एड्स के लिए तो मैं करूँगा, बट फीचर फिल्म के लिए क्या होता है कि लाइक बजटिंग, एक अच्छे आर्टिस्ट को आप ये सोचेंगे कि यार चलो आ जाओ। अब वो पुराना टाइम नहीं रहा, जैसे अनुराग कश्यप जी है, उन्होंने जो फिल्में बनाई है गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम लोग सब जानते हैं कि पूरी टीम यूनिट अगर मिलकर काम करती है तभी एक प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि पैसा है, और पैसा आने के बाद भी हम लोग शूट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे पैशन होता है। अगर कभी ऐसा रहा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, इफ़ शी विल बी रेडी,
डेफिनेटली आई डू। अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। या इसके बाद सेटलमेंट फिल्म के बाद मंचलों की मस्ती आएगी, जो नई जनरेशन और कॉमेडी एंड थोड़ा सस्पेंस थ्रिलर है। एंड थर्ड हम लोग की प्रोजेक्ट है माहिया। सो लेट्स सी, इसके बाद हम लोगों का जो प्लान है, 2 फिल्में हैं जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है हम लोगों का, एंड हम लोग बहुत जल्द उसको डिस्क्लोज करेंगे। जब डिस्क्लोज करेंगे डेफिनेटली यू आर द पार्ट ऑफ अवर टीम। क्या उन दोनों फिल्मों की कुछ जानकारियाँ मिल सकती है जिसके लिए आप अभी तैयारी सी 18+, यू नो, आई प्रिफर, जो आई एम टेलिंग यू नो, ये फिल्म समाज को ना, मैं बोला हूँ ना कि रिसोर्सेज अब जाकर हुए हैं हमारे प्रोडक्शन में। सो लाइक अब जो बनाऊंगा वो डेफिनेटली समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी। मतलब वो सोसाइटी को एक्सेप्टेंस कराना सिखाएगी कि फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ नहीं बनी है, सोशल मैसेजेस के लिए भी बनी है, समाज का आईना दिखाने के लिए बनी है। तो इस फिल्म में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे 18+ जो आप बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है कि खासकर महिला को केंद्रित करके? सी सिर्फ महिला समाज का पार्ट नहीं है, ये लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें पुरुष भी रहते हैं, थर्ड जेंडर्स भी रहते हैं, सिर्फ महिला नहीं रहती है। हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर किसी गलत चीज़ों को हम लोग कैसे अप्रिशिएट करें कि अगर वो गलत कर रही है तो फिर नहीं नहीं, यू कांट यू नो स्टॉप देम, कि तुम नहीं रोक सकते उन्हें कि इस चीज़ के लिए कि वो गलत कर रही है। हम लोग देखते हैं वल्गैरिटी अपने चरम सीमा पे है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर आवर सोसाइटी, यू नो। कि बहुत सारी फिल्में बनती है जो खासकर सोसाइटी को लेकर के बनाते हैं, जिसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आपकी फिल्मों में ऐसा क्या कुछ देखने को मिलेगा जो उस सोसाइटी को चेंज करता है? सी सबसे पहले तो मानसिकता को चेंज करता है। समाज की मानसिकता को तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा अकेले, मगर डेफिनेटली एक समय आएगा कि माँ बाप को सोचना पड़ेगा, और ये जनरेशन जब माँ बाप बनेगी तभी ये सोच पाएगी, अभी नहीं सोच पाएगी। क्योंकि जब इंसान के अंदर एक गुस्सा होता है या नफरत होता है किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिस्थिति को लेके, वो ऑटोमेटिकली टाइम टेकिंग होता है, बट वो धीरे धीरे समझ में आता है कि हम क्यों गुस्सा करें या क्यों किसी से लड़ें, ये सोचना चाहिए। तो समाज के लिए जो हम लोग ये फिल्म बनाएंगे 18+, आप देखिएगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म होगा इंडियन सिनेमा में। मगर ये इतना भी मैं कॉन्फिडेंस में नहीं बोल सकता, बिकॉज बनाने के बाद उसे प्रेजेंटेशन भी करना है। हम थिएटिकल नहीं जा सकते विदाउट सेंसर, और अगर हम सही जेन्युइन चीज़ दिखाएंगे तो सेंसर कट कर देता है। और ओटीटी के बारे में आप क्या करें? जैसे कि आज बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, वो स्क्रीनिंग के साथ साथ बड़े स्क्रीनों को लेकर के ओटीटी को भी वो साथ लेके चलते हैं। सी बेस्ट क्या है कि OTT से एक्टर्स, टेक्नीशियंस, दे आर ऑल वर्किंग, यू नो। पहले ये था कि यार फिल्म स्टार्ट होगी, फिल्म बंद हो गई तो फिर क्या होगा। OTT है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा, प्लस अपनी कला को, प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है। नहीं तो पहले ये था कि यार चलो फिल्में बहुत बनती थी, अब फिल्में बनती है मगर OTT के लिए बनती है, और अगर OTT में अगर वो जा रही है तो डेफिनेटली कम से कम यार एम्प्लॉयमेंट तो है ना हम लोगों के लिए। तो मुझे खुशी है कि OTT होनी चाहिए थी। अब पहले था टीवी सीरियल, एड्स, फिल्म्स, अब OTT भी पार्ट हो गया है। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे, बहुत बढ़िया है OTT। क्या ऐसा भी कोई ऑफर आपके पास आया कि स्पेशली ओटीटी के लिए? नहीं यार, क्योंकि बीन क्या होता है, मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हमारी प्रोडक्शन कर रही है, हम सिर्फ क्वालिटी वर्क पे फोकस कर रहे हैं। हमारी क्वालिटी वर्क अगर उनको पसंद आएगी तो डेफिनेटली मुझे भी बोलेंगे, आज नहीं तो कल अप्रोच करेंगे कि अच्छी लगी आपकी कॉन्सेप्ट, आप बनाइए, आपकी फिल्में अच्छी आप बनाइए। तो अप्रोच हम लोग, मुझे ऐसा, हमारे कंपनी को और मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो लोग अप्रोच करें तो उनको भी लगे कि नहीं, राइट डायरेक्शन पे अप्रोच हो रहा है। अभी एक बहुत बड़ी फिल्म आई है हीरा मोंगली, वो ओटीटी पे स्पेशली चल रही है। या तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस फिल्म को सिल्वर स्क्रीन पे भी आना चाहिए? देखिए, वो सीरीज़ पे है तो लाइक ऑडियंस में उतना पेशेंस नहीं होगा। 3 घंटा आप अगर देते हैं, बहुत ग्रैंड फिल्म होती है तो ऑडियंस पेशेंस रखती है। बहुत सारी रीजंस भी है कि आप घर में आप बैठ के देख सकते हैं, तो एक कंफर्ट जोन भी होता है फैमिलीज़ के लिए OTT। और कुछ ऐसा स्पेशल जो आप अभी, जिस पे आप काम कर रहे हैं अभी? 18+। और आने वाले यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर सिनेमा इंडस्ट्री के लिए? यार सिंपल सी एक ही चीज़ कहूँगा, पैसे बचाना सीखो। दूसरों पे कम खर्चा करो, खुद पे ज़्यादा करो। खुद पे ही पूरा कर दो, मगर दूसरों पे कम खर्चा करना पड़ो। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मैटर छोड़ दो भाई। सक्सेस करो,
काम करो, पैसे कमाओ, ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छी हो जाएगी। हमारी इंडस्ट्री में लड़के आते हैं बेचारे ये सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, फिर माँ बाप को क्या जवाब देंगे। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों के लिए। अगर आप एक कलाकार में होते तो आप निजी जीवन में क्या बनना चाहिए? यार सोचा तो बहुत कुछ था, इसीलिए तो एक्टर बन गया कि साइंटिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो फिल्म लाइन में मैं सब कुछ बन जाऊंगा। अब गोविंदा जी की फिल्म देख के भी बड़े हुए यार, एक तरीके से देखा जाए तो वो जनरेशन से है कि गोविंदा अब सर हर किरदार को पोस्टर लगाए हुए हैं कि डॉक्टर भी बनना है, पुलिस भी बनना है। उसी तरीके से मुझे लगा कि अगर मौका इस लाइन में करनी होता तो मैं फादर का बिजनेस ही चलाता। सत्यजीत सर, उनकी फिल्में जो भी मैंने देखी है इट्स वंडरफुल। ये होती है बात यार कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है मगर आपको कुछ बनाना है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो हमारी बुलेट कॉफ़ी तैयार हो गई है। सी अब मैं कौन सी कॉफ़ी? बुलेट कॉफ़ी। सो ये सेलिब्रिटीज़ के ना बढ़िया वाले हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और ये मैंने सीखा है। मैंने 3-4 एक्ट्रेसेस को देख रहा था एंड जस्ट मैंने एक बार ट्राई किया, लिटरली इट्स वेरी वर्किंग। मैं 95 kgs का था एंड नाउ मैं 84 का हूँ, तो वजन भी कम होता है एंड आपको टेस्ट भी मिलता है बहुत बढ़िया। सो व्हाट आई डू, इसको सिर्फ पाउडर करना है। आकाश जी के हाथों का बुलेट कॉफ़ी। यार फोटो लेने? और ये बहुत इजी है। गर्म पानी, घी, कॉफ़ी, यू कैन हैव इफ यू वांट शुगर, थोड़ा सा सुंदर। या ये गिर भी गया हमारा कॉफ़ी थोड़ा सा। सो लेट्स सी, हम लोग ट्राई करते हैं इसको, इसमें मिक्स करेंगे फिर एंड हमारा हो गया बुलेट कॉफ़ी तैयार। Really just. So, cheers. एक that's good. गुड। चलिए आपका अवार्ड भी देखते हैं, आपको मिला है। Yeah. So, ये award है यार Satyajit Ray Icon Cinema Award 2024. You can see. सर इधर कैसा फील हुआ था जब ये अवार्ड आपको मिला था? See, appreciation है, it's good thing, you know. जब आपके काम को रिवॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो आपकी अंतरात्मा बहुत खुश होती है। और मुझे पता है कि बॉलीवुड ही अपनी लाइफ है, तो एक्टिविटीज़ के लिए भी और अटेंडेंस भी होना चाहिए हर जगह, चाहे इवेंट्स हो और ये सारी चीज़ें, आर्ट्स के एग्जीबिशन हो, एंड बहुत ऐसी सारी चीज़ें भी होती है जहाँ पे आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड से काम करना होता है। और ये सब जब चीज़ें एप्रिशिएशन के साथ साथ आपको अवार्ड्स मिलती है, लिटरली अंतरात्मा बहुत खुश होती है। लाइट ज़्यादा पड़ रही थी, ज़्यादा पड़ रही है, इधर इसको घुमा दिया, हो गया। मैं एक बार बता देता हूँ, बहुत बढ़िया बनाया है। ये हमारा प्यारा सा मंदिर, बोलिएगा जब एक्शन हाँ इनके साथ ही फिल्म में ले लेना पूजा बोले हाँ आ रहा है, हाँ जी सर, सिर्फ ये आ रहा है ना, हाँ वही आ रहा है, बुधवार है। ठीक है। सो जब मोटिवेशन ना हो तो हमारे ईश्वर है साथ।